नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपका होस्ट और दोस्त सुमेश कुमार स्वागत करता हूं फिर से एक बार आपके अपने फेवरेट चैनल सुमेश वर्ल्ड में। दोस्तों, आज का मैं टॉपिक आपसे शेयर करने जा रहा हूं इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिमल हेल्थ। ऑप्टिमल हेल्थ वर्ड दिमाग में आते ही दोस्तों आप हमारे ख्याल में आता है कि ये क्या चीज है, इसकी क्या हमें जरूरत है। तो वो मैं आपको एक स्लाइड सेट के माध्यम से शेयर करने जा रहा हूं, जो कि स्लाइड सेट इंग्लिश में है। मैं उसकी साथ साथ में आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। तो ओवर टू स्लाइड सेट। व्हाट इज ऑप्टिमल हेल्थ? ऑप्टिमल हेल्थ मीन्स हैविंग द बेस्ट हेल्थ पॉसिबल गिवन योर जेनेटिक हेरिटेज, पर्सनल हिस्ट्री एंड इन्वायरमेंट। दोस्तों, ऑप्टिमल हेल्थ क्या है? जो कि हमें जेनेटिकली अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिली है, और जो हमारी हिस्ट्री है और जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, दैट इज लिंक टू ऑप्टिमल हेल्थ। जो इस आइडियली द फाउंडेशन शुड बी स्टार्टेड बिफोर वी आर कंसीव्ड। और इसकी जो फाउंडेशन है, जब हम पैदा भी नहीं होते हैं तब से इसकी शुरुआत हो जाती है। वी कैनॉट चेंज आवर पास्ट, बट वी कैन ऑफन रिवर्स सम ऑफ द फिजिकल डैमेज वी हैव एंकर्ड। तो हम अपने पास्ट को तो दोस्तों चेंज नहीं कर सकते हैं, बट जो हमारी बॉडी में फिजिकल फॉर्म में डैमेज हुआ है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं बाय द अडॉप्टिंग ऑप्टिमल हेल्थ। वी कैनॉट चेंज आवर डीएनए। जो हमारा डीएनए है हम उसको भी चेंज नहीं कर सकते हैं, बट सर्टनली हम उसको डीएनए को मॉडिफाई हम जरूर कर सकते हैं विद द यूज ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ। What is the optimal health revolution and why is it essential? So you don't have to get type 2 diabetes. You don't have to die of premature cancer, heart disease, Alzheimer's or any other chronic disease. दोस्तों, हमें टाइप 2 डायबिटीज हो या हमें प्रीमेच्योर कैंसर से, हार्ट डिजीज से या अल्जाइमर से कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम हो, ये नहीं है कि हमें वो हो तब हमें ऑप्टिमल हेल्थ की जरूरत है। अगर हमें वो नहीं है तो भी हम ऑप्टिमल हेल्थ के साथ उनको अवॉइड कर सकते हैं। आपको कोई ट्रक लोड्स ऑफ मनी ऑन हेल्थ केयर खर्च करने की जरूरत नहीं है टू लिव लॉन्गर लाइफ। एंड यू डोंट हैव टू फील ओल्ड एट 40, 50, 60 और इवन 70 years old. It's never too late to add energy and years to your life. दोस्तों, आपको किसी भी उम्र में आपको ये नहीं सोचना कि हम बूढ़े हो गए हैं। इवन आपकी अगर उम्र आज 60 है, 70 है, तो डज नॉट मेक एनी डिफरेंस हाउ ओल्ड यू आर टूडे, बट मेक्स ए डिफरेंस इज हाउ कमिटेड यू आर टू ऑप्टिमल हेल्थ रेवोल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों कि आज आपकी एज क्या है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने ऑप्टिमल हेल्थ रेवोल्यूशन का पार्ट बनना है, उसके लिए आपकी कमिटमेंट कितनी है। Certainly those who become part of the revolution as a children will have the greatest benefits. It's never too late to join. जो आज बच्चे हैं या जो अभी पैदा भी नहीं हुए हैं, वॉर्म में हैं, वो इस रेवोल्यूशन का पार्ट बनके बहुत जबरदस्त बेनिफिट उठा सकते हैं। Optimal health revolution is a process of changing the way you live so that you can live longer and in better health. दोस्तों, इसका ऑप्टिमल हेल्थ का पर्पज ये है कि आपने किस तरह आप अपना जीवन जी रहे हैं। एंड द बेस्ट न्यूज इज ज्वाइनिंग दिस रेवोल्यूशन इज इजी एंड इनएक्सपेंसिव। तो सबसे अच्छी खबर ये है कि इस रेवोल्यूशन को का हिस्सा बनने के लिए कोई सिंपल है और ये ज्यादा खर्चीला भी नहीं है। नो मैटर हाउ बिजी यू आर, आप हो सकता है कि बहुत बिजी हो, वो मैटर नहीं करता, बट यू हैव टाइम फॉर दिस रेवोल्यूशन। आप उसी बिजीनेस में इसके लिए टाइम निकाल सकते हैं। नो मैटर हाउ स्ट्रेसफुल योर लाइफ, यू कैन कोप अप विद दिस रेवोल्यूशन विल इन टर्न हेल्प यू इन रिलीविंग स्ट्रेस रेदर देन एडिंग टू इट। ये आप अगर इसका हिस्सा बनते हैं तो अगर आपकी लाइफ स्ट्रेसफुल भी है तो ये आपकी जिंदगी में स्ट्रेस ऐड नहीं करेगी, बट आप इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बनके स्ट्रेसफुल लाइफ से बाहर आ सकते हैं। यू कैन अडॉप्ट दिस चेंजेस इन टू योर लाइफ and one at a time rather than changing everything overnight. कुछ ओवरनाइट में रोम नहीं हमने बिल्ड करना दोस्तों। फॉर मी गेटिंग यू टू टेक द फर्स्ट स्टेप इज द टफेस्ट पार्ट। मेरा आपको इस चीज के लिए कन्विंस करना या इस चीज के लिए मैसेज देना कि आप फर्स्ट स्टेप बढ़ाइए, वो मेरे लिए टफेस्ट पार्ट है। वंस यू डिसाइड, बट एक बार अगर आप डिसाइड कर लोगे कि आपने जो आप करंट लाइफस्टाइल अपना जी रहे हैं उसको चेंज करने के लिए
तो बेस्ट जो हेल्थ है, ऑप्टिमल हेल्थ है, वो आपके पास कदम दर कदम नजदीक आती रहेगी। इट इज ए ग्रेट जर्नी बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स यू विल गेन अलोंग द पाथ। आपको क्या मिलेंगी जैसे आप करेंगे, तो आपको बहुत अच्छी सेहत मिलेगी दोस्तों, फ्रीडम टू डू मोर थिंग्स विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आपको एक आजादी मिलेगी अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए। फ्रीडम टू परस्यू हॉबीज एंड स्पोर्ट्स, आप बेझिझक अपनी हॉबीज को, स्पोर्ट्स को एंजॉय कर सकते हैं। एंड ऑल द थिंग्स यू लव बेस्ट व्हाइल अवॉइडिंग द सोरोज ऑफ पेन ऑफ प्रीमेच्योर एजिंग। और इन सब चीजों को आप अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, इलनेस को। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मेरे आने वाले वीडियोस में हम कंटिन्यूटी में बात करेंगे ऑप्टिमल हेल्थ के वेरियस पिलर्स के बारे में। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? मैं आपका दोस्त और होस्ट सुमेश कुमार स्वागत करता हूं फिर से एक बार आपके अपने फेवरेट चैनल सुमेश वर्ल्ड में। सो दोस्तों आज मैं ऑप्टिमल हेल्थ के एक पिलर एक्सरसाइज के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों एक्सरसाइज का हर किसी को पता है कि सेहत के लिए अच्छी होती है। आप में से कितने लोग जानते हैं? सभी, ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, बट हम इसको अप्लाई कितना करते हैं वो मैटर करता है दोस्तों। तो जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो हो सकता है कि 40-50%, 60% लोग उसके लिए सहमत हों मेरी इस बात के लिए। तो दोस्तों अगर आपको यूजुअली एक्सरसाइज करने के लिए आम एक्सक्यूजेज लोगों को क्या मिलते हैं या क्या देते हैं? कई बार लोग बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, शेड्यूल टाइट है। अगर कोई टीचर है उसको सुबह जल्दी जाने की, अगर किसी को ऑफिस जाने की जल्दी है तो किसी को किसी काम की जल्दी है, कोई शाम को टाइम पे घर नहीं आता। बट यूजुअली जब हम एक्सरसाइज वर्ड याद करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में दोस्तों क्या मैसेज आता है? हमारा यूजुअली ये मैसेज आता है, हम एक पिक्चर्स को दिमाग में लेके आते हैं, किसी जिम की पिक्चर को, किसी को साइकिलिंग करते देखते हैं, किसी को वॉक करते देखते हैं, किसी को स्किपिंग करते देखते हैं। तो हम सोचते हैं कि हमारे पास उतना समय नहीं है ये काम करने के लिए। तो जो लोग यूजुअली सेडेंटरी लाइफस्टाइल रन कर रहे होते हैं उनका यही एक्सक्यूज होता है कि मेरे पास टाइम नहीं है काम एक्सरसाइज करने के लिए। तो दोस्तों मैं आपको एक ये बहुत सिंपल उदाहरण के साथ पेश करने जा रहा हूं, जो मैं आपको अपना एक्सरसाइज फॉर डेली लिविंग के लिए, मतलब मेरी वर्कशॉप का नाम है, इसमें मैं देता हूं एक्सरसाइज फॉर डेली लिविंग। तो मैं आपको खुशी की बात यह है कि मैं आपको आपके बिजी शेड्यूल के साथ साथ आप कैसे एक्सरसाइज करके अपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को रेजुवनेट कर सकते हैं और अपने आप को एक क्रॉनिक सेगमेंट की प्रॉब्लम होने के रिस्क से अपने आप को दूर रख सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ कि ये आपकी जिंदगी में कैसे एप्लीकेबल हो सकता है। दोस्तों हो सकता है कि आपका ऑफिस या आपका घर 10th फ्लोर पे हो, बट इंस्टेड ऑफ अगर आप एलिवेटर या लिफ्ट की जाने की बजाय अगर सीढ़ियों का इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। बट अगर आपके अपनी एज के अकॉर्डिंग आप सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो आपका अगर घर 10th फ्लोर पे है, 9th फ्लोर तक लिफ्ट पे जाइए, एक फ्लोर आप ट्राई करें सीढ़ियों से चढ़ने की। और अगर जहां भी अगर आपको ऑप्शन मिलती है सीढ़ियों से उतरने की तो आप उतरें, वापसी पे उतरना आपको बाय स्टेयर्स ही चाहिए। तो दोस्तों सेकेंडली अगर कई बार हम अपनी गाड़ी कार लेके ऑफिस जाते हैं या कहीं हम पार्किंग लगाते हैं तो हम यूजुअली जहां पर हमने जाना होता है उसके बिल्कुल पास पार्क करते हैं। तो दोस्तों हमें क्या इस चीज को अवॉइड करना है, हमने पार्किंग स्लॉट के लास्ट मोमेंट पे जाके इसको पार्क करना है। एक तो गाड़ी सेफ रहेगी, दूसरा हमें वॉक करके वहां से ऑफिस या जहां भी आपने अपने डेस्टिनेशन पे जाना है तो जा सकते हैं। तो हमें चलने की एक रूटीन बनेगी। तो दोस्तों कई बार हम अपने ऑफिस या कॉलेज या स्कूल बच्चे जाते हैं, स्टूडेंट्स जाते हैं, टीचर्स जाते हैं, लेडीज जेंट्स जाते हैं, तो हमें अगर बस और ट्रेन अगर लेते हैं तो हमें अपने डेस्टिनेशन या अपने स्टेशन से एक स्टेशन पहले उतरना है। तो उससे क्या होगा, हमें 5, 7, 10 मिनट चलने की प्रैक्टिस होगी। तो उससे क्या होता है अपना कार्डिक सिस्टम और हमारी डेली की जो कैलोरी बर्निंग की रिक्वायरमेंट है वो होती रहेगी। इसके लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, आपको अपनी लाइफ में 5, 7, 10% 5-10 मिनट या 15 मिनट आपको अर्ली या अपने आपको थोड़ा सा चैनलाइज करना है, डिसिप्लिन में लेके आना है। आप अपनी फैमिली के साथ शाम को वॉक कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ आउटडोर
गेम्स में हिस्सा लीजिए। तो ऐसा करने से आपको एक डेली एक्सरसाइज की रेजिमेन में आप शामिल हो जाएंगे। आप कोई डांस स्कूल या डांस क्लासेस ज्वाइन करिए। अगर आप डांस क्लासेस ज्वाइन करेंगे वो आपकी एक हॉबी भी हो सकती है, एक पैशन भी हो सकता है, बट अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो आपकी कंप्लीट एरोबिक सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज होंगी, तो उससे जो आपका वेट लॉस होगा वो परमानेंट रहेगा। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है, हम अच्छी डाइट फॉलो करने के बाद, एक डिसिप्लिन में आने के बाद हम वेट रेजिमेन भूल जाते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इसके साथ साथ हमारे 2 तरह की एक्सरसाइज होती हैं। ये उन लोगों के लिए है जो रूटीन में जिम्स वगैरह में जाके एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं या घर में रूटीन फॉलो नहीं कर सकते हैं, बट हमें इसमें एक हमें स्ट्रिंजेंट एक्सरसाइज करनी होती है, पुशअप्स या वर्कअप करना होता है, या हमें वो ट्रेडमिल या दूसरी एक्सरसाइज हमें हेल्थ में जाके करनी होती है। बट इसके साथ साथ एक दूसरी जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसको हमें स्टिमुलेट करने के लिए, उसको हार्ट के पंपिंग को बढ़ाने के लिए, हार्ट रेट को इंक्रीज करने के लिए कुछ एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग, स्विमिंग, ये वो एक्सरसाइज हैं जो हम करना ही चाहिए। तो अगर दोस्तों एक्सरसाइज के केस में क्या होता है, अगर आप एग्जांपल देके देखें, जो भी पर्सन काफी समय से एक्सरसाइज कर रहे हैं और अगर उनको आप ध्यान से देखेंगे तो वो 10 साल से 20 साल से वॉक पे जाते हैं। उनका एक फिक्स टाइमिंग होता है, फिक्स शेड्यूल होता है कि सुबह 5 बजे गए, 6 बजे वापिस आए। उनकी एक फिक्स्ड डेस्टिनेशन होती है कि हमें यहां से यहां तक जाके आना है दोस्तों। बट सेम हम ये भी सुनते हैं, सेम पर्सन को कोई हार्ट रिलेटेड या कोई और प्रॉब्लम इमीडिएट होती है। तो व्हाट इज द रीजन? वो तो एक्सरसाइज कर रहे थे, बट दोस्तों इसमें एक मजेदार बात ये है कि हमारा बॉडी जो शरीर है भगवान ने बनाया हुआ है, जो भी काम हम लगातार करते हैं उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। तो क्या होता है, अगर कोई रिक्शा चला रहा है पर्सन, वो 50 किलोमीटर रोज रिक्शा चला लेता है, वो उसके लिए एक्सरसाइज नहीं है। तो ऐसे ही जो वॉक करने जाता है 5 से 6 बजे तक, वो फिक्स टाइम शेड्यूल पे जा रहा है, बट वो उनका एक फिक्स शेड्यूल है। तो उनको क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज को हाउ वो बेटर कैसे कर सकते हैं? उनको चाहिए कि वो शुरू के 5 मिनट थोड़ा स्लो चलें, 10 मिनट स्लो चलें, फिर थोड़ा वॉक को तेज करें, बीच में हल्की हल्की जॉग करें, बीच में अगर वो कहीं उनको रुकना है, वो हल्की वार्मिंग एक्सरसाइज करनी है तो उसके बाद कुछ स्कीपिंग करें। स्कीपिंग करने के बाद और अगर वो एक डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं तो उसका टाइम रिड्यूस करें। अगर वो 1 घंटे में एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन कवर करते हैं तो नेक्स्ट 15 डेज के बाद वो चीज 10 मिनट पहले कवर करें, फिर उसके बाद 5 मिनट पहले। उससे क्या होगा, जो हार्ट पंपिंग है उसकी रेट बढ़ेगा, तो उनको सांस फूलेगा। सांस फूलने से क्या होगा कि जो हमारे हार्ट का सिस्टम है उसमें बेनिफिशियल इफेक्ट आने शुरू होंगे। दिस इज कॉल्ड एक्सरसाइज। और अगर हम एक ही एक्सरसाइज लगातार कर रहे हैं तो वो एक्सरसाइज नहीं रह जाती, वो दोस्तों शेड्यूल बन जाता है। अगर हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है तो हमें आज 2 दिन हमें वॉक की, फिर हमने वॉक को स्किप करके स्किपिंग की या स्विमिंग की, फिर 1-2 दिन साइकिलिंग की, ऐसे हफ्ते में 3 दिन साइकिलिंग, ऐसे हमें डिफरेंट शेड्यूल को दोस्तों फॉलो करना है। अगर ये हम फॉलो करते हैं तो अपनी बॉडी एक ऑरा में आएगी और हमें इसके लिए कोई ट्रक लोड्स ऑफ मनी को इस्तेमाल जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज रेजिमेन को फॉलो करो। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको एक्सरसाइज रिलेटेड कोई भी क्वेरी आती हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा ईमेल आईडी लिखा है, वहां पर आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लाइक करें, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को आप प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? मैं आपका दोस्त और होस्ट सुमेश कुमार स्वागत करता हूं फिर से एक बार आपके अपने फेवरेट चैनल सुमेश वर्ल्ड पे। तो दोस्तों हम ऑप्टिमल हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे। मैं उसकी कंटिन्यूटी में उसका नेक्स्ट पिलर जो कि मैक्रो न्यूट्रिशन है उसके बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो मैक्रो न्यूट्रिशन मीन्स, जैसे मैक्रो वर्ड इटसेल्फ रिप्रेजेंट करता है कि बल्क, जो हम अपने खाने में बल्क पोर्शन लेते हैं उसको हम मैक्रो न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि जो भी हम खाना खाते हैं मेजर पोर्शन में, उसमें अगर न्यूट्रिएंट्स लेवल क्या है और उसका सोर्स क्या है, डिपेंड ये करता है कि वो हेल्दी फूड है, उसका सोर्स क्या है। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे मैक्रो में क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स। तो अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन ये डिसाइड हुआ है कि जो कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट है उनका पोर्शन 45 to 65% होना चाहिए हमारे खाने में। जो फैट्स हैं उनका 20% से लेके 35% तक उनका कंटेंट होना चाहिए। और दोस्तों अगर आप प्रोटीन्स का पार्ट देखें तो 10 से लेके
10 से लेके 35% के बीच में प्रोटीन होना चाहिए। तो इस एंगल से ये सारा डिवाइड होता है। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि जो हम ये मैक्रो न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो इसका 3 चीजों पे मैटर करता है। कई बार हम सोचते हैं कि फैट अच्छे हैं या प्रोटीन अच्छे हैं या कार्बोहाइड्रेट अच्छे हैं या नहीं। अगर तीनों चीजें हम एक बैलेंस्ड सोर्स से लेते हैं, इनका सोर्स बहुत अच्छा है और मॉडरेट क्वांटिटी में लेते हैं तो ये अपने लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स में हम इनको लेमैन लैंग्वेज में समझें तो हम जो अनाज खाते हैं, चावल खाते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स पार्ट में आते हैं। फैट्स में जो हम तेल, घी, वनस्पति यूज करते हैं वो फैट्स में आते हैं। वो जो प्रोटीन पार्ट है जो हमें दालों से मिलता है, नॉन वेजिटेरियन डाइट से मिलता है, वो प्रोटीन पार्ट है। मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है, वो प्रोटीन पार्ट है। अब हम ये बात करेंगे कि इनका बेसिकली सोर्स कैसा होना चाहिए, वो डिपेंड करता है। और दूसरा ये करना चाहिए कि इनकी कितनी परसेंटेज लेनी है। सो दोस्तों दिस इज बेसिकली मैक्रो न्यूट्रिशन। तो अगर आपको ये मेरे मैक्रो न्यूट्रिशन के पिलर्स के बारे में अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, वहां जाके आप मेरे को कमेंट करके या मेल करके बता सकते हैं। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, इसको आप कमेंट कर सकते हैं, दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। दोस्तों स्टे हेल्दी, स्टे फिट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? मैं आपका दोस्त और होस्ट सुमेश कुमार स्वागत करता हूं फिर से एक बार आपके अपने फेवरेट चैनल सुमेश वर्ल्ड पे। सो दोस्तों जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ऑप्टिमल हेल्थ का पिलर मैक्रो न्यूट्रिशन, तो इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूं गुड माइक्रो न्यूट्रिशन। माइक्रो मीन्स जैसे दोस्तों समझते हैं कि हम माइक्रो मीन्स स्मॉल, जो कि हमें टिनी अमाउंट में, थोड़ा कम अमाउंट में चाहिए होता है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रिटिकल होता है हमारी डाइट के लिए। सो दोस्तों जैसे कि हम पोर्शन में लेते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि माइक्रो न्यूट्रिशन का पार्ट है। और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट है फाइटो न्यूट्रिएंट्स। फाइटो मीन्स ग्रीक में हम फाइटो को ग्रीक वर्ड में कहते हैं कि ये प्लांट बेस्ड। सो ये जो प्लांट का तना होता है, बार्क होती है या रूट्स होते हैं जो लीफ से मिलते हैं, वो फाइटो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। सो विटामिन्स, मिनरल्स एज वेल एज फाइटो न्यूट्रिएंट्स, दीज आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिशन। सो दोस्तों जैसे कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, आरडीआई जिसको बोलते हैं, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि ये विटामिन, ये मिनरल इतनी क्वांटिटी में अपने फूड में होना चाहिए। सो अगर हम दोस्तों उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर हम देखें कि कुछ डेफिशिएंसी डिजीजेज होती हैं, लाइक स्कर्वी होती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, बेरी होती है विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से, और रिकेट्स होती है कैल्शियम की डेफिशिएंसी से। पर दोस्तों अगर देखा जाए तो आरडीए के अकॉर्डिंग एक फिक्स्ड अमाउंट है जो कि हमें न्यूट्रिशन का उतना चाहिए होता है। बट मैं अगर दोस्तों आपसे पूछूं कि हमने कहीं स्कर्वी का या बेरी का कोई पेशेंट देखा है, तो यूजुअली हर किसी का जवाब उसको नो में होगा। उसका क्या रीजन हो सकता है? क्योंकि हम अपनी हेल्थ का जो मिनिमम लेवल है, इन बीमारियों से जो अगर बचना है उतना फूड हम ले रहे हैं अपनी डाइट में। बट यहां पर हम मिनिमल हेल्थ की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर बात कर रहे हैं ऑप्टिमल हेल्थ की। सो हमें ये देखना है कि हम ऑप्टिमल हेल्थ के साथ साथ हम इनका विटामिन का कितना लेवल लें और उससे हमें क्या बेनिफिट हो। तो दोस्तों अगर हम डाइट लेते हैं उसमें सपोज अगर आरडीए के अकॉर्डिंग विटामिन सी हमें 30 मिलीग्राम एक दिन में चाहिए होता है, जो कि हमें वो लेने के लिए हम कुछ भी अपना का विटामिन सी की डाइट हम ले रहे हैं, हम भोजन में ले रहे हैं, खाने में ले रहे हैं। बट अगर हमने उसको एक ऑप्टिमल लेवल पे काम करना है, जो डेफिशिएंसी डिजीज तो हमारी कवर हो रही है, बट अगर हमने उसको उससे वो बेनिफिट लेने हैं, लाइक हमने उसको रिस्क फैक्टर कवर करने हैं, हमने हार्ट डिजीज के और स्ट्रोक के थ्रू द हेल्प ऑफ विटामिन सी, तो हमें उसका ऑप्टिमल लेवल लेना होगा, जो कि हो सकता है 500 मिलीग्राम हो सकता है कि 1000 मिलीग्राम हो, इवन इन कैंसर पेशेंट्स वो 2000 मिलीग्राम तक जा सकता है। सो माइक्रो न्यूट्रिशन भी हमारे खाने में मेजर पार्ट प्ले करता है।
तो मेरे काफी वीडियोस हैं जिसमें अर्ली मैंने शेयर किया हुआ है कि विटामिन और मिनरल्स को, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को लेने का कौन सा समय होना चाहिए। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होंगे, आप उनमें जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आगे आता फाइटोन्यूट्रिएंट्स। फाइटोन्यूट्रिएंट्स मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे हम टमाटो लेते हैं, टमाटो से हमें लाइकोपिन मिलता है, कुछ ल्यूटिन होते हैं, मतलब ऐसे ये मेजर पोर्शन है प्लांट के जो कि हम लेने से हमें कोई पर्टिकुलर बेनिफिट होते हैं। सो आज मैंने डिस्कस किया विटामिन, मिनरल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स, जो कि मेजर पार्ट है हमारे फूड का, मेजर एंड माइनर बोथ, एंड माइनर में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो दोस्तों अगर आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, तो वहां पर जाके आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं या मेरे को ईमेल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको, आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई कुछ क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट करें, मेरे इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आप बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? मैं आपका होस्ट और दोस्त सुमेश कुमार स्वागत करता हूं फिर से एक बार आपके अपने फेवरेट चैनल सुमेश वर्ल्ड में। सो दोस्तों आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि जैसे कि ऑप्टिमल हेल्थ हम डिस्कस कर रहे थे, उसका एक पिलर है एडिक्वेट रेस्ट के बारे में। सो दोस्तों एडिक्वेट रेस्ट बेसिकली क्या होता है कि हमारी बॉडी को सारा दिन काम करती है, उसके बाद इसको रेस्ट चाहिए, तो वो रेस्ट हम इसको एडिक्वेट रेस्ट कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर को आगे मेंटेन रखने के लिए, अपने शरीर में बाकी एक्टिविटीज को चलाने के लिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें आज से 50-60 इयर्स पहले, जब हम 1950s की बात करें, तो उस समय बिजली नहीं होती थी। तो क्या होता था, यूजली लोग सारा दिन खुद ही काम करते होते थे, तो काम करने से क्या होता था, उनका शरीर पूरा थक जाता था। फिर शाम को जैसे ही नेचुरल लाइट खत्म होती थी तो वो उसी टाइम खाना वगैरह खा के जल्दी से जल्दी सो जाते थे। तो जब वो सो जाते थे तो क्या होता था कि उनको ऑलमोस्ट 9 से 10 आवर्स मिल जाते थे सोने के लिए। तो उनका जो पूरा शरीर पूरा दिन काम करने के बाद फिर रिजुविनेट हो जाता था अर्ली मॉर्निंग काम करने के लिए, तो फिर वो तैयार हो जाते थे। तो जैसे जैसे ही ये टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंजेस आती रही, ग्रेजुअली आती रही 50, 60, 70, 80s में, तो हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती रही। हमें टीवीज आ गए, सिनेमा आ गया, तो ट्रांजिस्टर, रेडियोज आ गए, तो उसमें क्या हो गया, लोगों को एक अपना साधन मिल गया जिसमें वो अपनी लेजर एक्टिविटीज को एंजॉय कर सकते थे। तो उसमें उन्होंने, तो सबसे हमारे पास स्मार्ट वर्क क्या होता है कि हमारी जो मेन चंक ऑफ हमारे पास 24 आवर्स में होता है वो नींद का होता है, तो हर कोई उसी से घंटे चुराता है, तो वो नींद कम होनी शुरू हो गई। तो दोस्तों आज मैं आपसे ये पॉइंट वो डिस्कस करना जा रहा हूं कि एडिक्वेट रेस्ट की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। जो भी हम हेल्थ चैलेंज अगर कुछ आते हैं तो क्या वो इसके साथ लिंक है। अगर आपको इसके बारे में कोई कमेंट करना है या अगर आप सोचते हो कि इससे नहीं लिंक है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम एडिक्वेट रेस्ट के एडिशनल बात करें तो हमारे हेल्थ सिस्टम, बॉडी फिजिकली एज वेल एज मेंटली काफी रिलेशन है इसके साथ, एडिक्वेट रेस्ट के साथ। तो एडिक्वेट रेस्ट में अगर हम देखा जाए तो एक सिलेक्टिव आवर्स होते हैं। अगर मिनिमम 6 to 8 आवर्स की हमें एक साउंड स्लीप चाहिए, वो भी ये नहीं कि हमें रात को 12 बजे के बाद सोना है। अगर हम उसको 10, साढ़े 10, 11 बजे के बीच में सोते हैं तो हमें वो ऑप्टिमल लेवल मिलेगा। उसमें क्या होता है, बहुत सी ऐसी बायोकेमिकल रिएक्शंस है जो हमारी बॉडी में ड्यूरिंग रेस्ट ही चलती हैं। तो मैं उसमें कुछ आपको एग्जांपल दूंगा कि क्या आप लोग जानते हैं कि दोस्तों कि जो लोग कम सोते हैं वो ज्यादातर मोटापे से ग्रस्त होते हैं। मेरे बहुत से दोस्त होंगे या लोग होंगे जो कि मोटापे से ग्रस्त होंगे। अगर वो ये देखें कि उनको ये रीजन क्या है, तो जो लोग कम सोते हैं, जिनकी नींद डिप्राइवेशन है, कईयों को डिप्रेशन हो सकता है, कई और कारणों से भी कम सोने की आदत होगी, वो मोटापे से ग्रस्त होंगे। ये एक 1 पॉइंट है। तो दोस्तों उसमें बेसिकली होता क्या है, हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, मैं नाम लूंगा, एक लेप्टिन हार्मोन है, एक ग्रिलिन है। जो लेप्टिन हार्मोन है, जब जो लोग कम सोते हैं उसमें लेप्टिन का लेवल रिड्यूस हो जाता है और ग्रिलिन का लेवल ऊपर हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब वो लेवल इंक्रीज होता है, लेप्टिन का डिक्रीज होता है, उससे क्या होता है, जो हमारा जो लोगों का सोने की कैपेसिटी है वो उनको मतलब भूख ज्यादा लगती है। मतलब वो जो लोग
स्लीप से डिप्राइव्ड हो जाते हैं तो उनको भूख ज्यादा लगती है। तो मीन्स ये एक कारण बनता है उनको ऊपर हेल्थ सिस्टम को, या उनको हम कह दें कि उनको स्लीप लेवल अगर एडिक्वेट नहीं मिल रहा है तो उनको मोटापे की तरफ या ओबेसिटी की तरफ लेके जाता है। तो दोस्तों ऐसे बहुत से ऐसे कारण हैं जो कि हमारे हेल्थ इश्यूज रिलेटेड हैं एडिक्वेट रेस्ट के। सो अगर हमें ऑप्टिमल हेल्थ को अचीव करना है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक साउंड स्लीप लें और राइट टाइम पे लें, और वेकअप होने का टाइम भी कम से कम मिनिमम 6 to 8 आवर्स के बीच में होना चाहिए। और काफी ऐसे हेल्थ इश्यूज हैं जो कि जिनको क्रॉनिक, जो लंबे समय से इस बीमारी से ग्रस्त हैं, जिनको नींद नहीं आती है, वो कई बार पिल्स पे डिपेंड हो जाते हैं या किसी और कारणों पे डिपेंड हो जाते हैं। बट उनको इसको इम्प्रूव करने के लिए मैं अगले वीडियो में आपको शेयर करूंगा कि हम उनके माइंड को हम कैसे प्राइमिंग कर सकते हैं, जिससे कि वो ये देखें कि वो इस एडिक्वेट रेस्ट को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम इससे हैम्पर होता है, हमारा शुगर का मेटाबॉलिज्म इससे हैम्पर होता है, हमारा थॉट प्रोसेस, जो हमारा सोचने की प्रक्रिया है, वो भी एडिक्वेट रेस्ट अगर हम नहीं लेते हैं तो दोस्तों उससे हैम्पर होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमने राइट टाइम पे राइट ड्यूरेशन के साथ मतलब एडिक्वेट रेस्ट लेनी है। सो दोस्तों आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं, कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? मैं आपका होस्ट और दोस्त सुमेश कुमार स्वागत करता हूं फिर से एक बार आपको आपके फेवरेट चैनल सुमेश वर्ल्ड पे। तो दोस्तों जैसे कि हम बात कर रहे थे ऑप्टिमल हेल्थ के पिलर्स के बारे में, तो उसी को सेम को कंटिन्यूटी रखते हुए तो आज हम लास्ट पिलर ऑफ ऑप्टिमल हेल्थ डिस्कस कर रहा हूं, जो कि है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। तो दोस्तों पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बेसिकली हमारा हर चीज को देखने का नजरिया कैसा है, वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम हर चीज एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। तो दोस्तों ये पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड हमारे हेल्थ में क्या रोल प्ले करता है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ शेयर करूंगा। कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज हैं इंडियन सिनेमा में, जो कुछ ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्होंने अपनी लाइफ में किसी न किसी कॉम्प्लिकेटेड क्रॉनिक सेगमेंट की लाइक कैंसर की बीमारी से ग्रस्त रहे, बट वो एक फिक्स फ्रेम ऑफ माइंड में रहे। तो उन्होंने उससे कैसे जीत प्राप्त की, तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो वो पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है जो कि उनको उनके उस क्रूशियल टाइम में मोटिवेट करता रहा, रेगुलर मोटिवेट करता रहा, तो वो जो कि उनको उस प्रॉब्लम से ओवरकम करके ले आया। युवराज सिंह है, सोनाली बेंद्रे है, ऐसे बहुत से और सेलिब्रिटीज हैं या स्पोर्ट्स पर्सन है जो कि उस प्रॉब्लम से बाहर आए। तो दोस्तों ये मैटर करता है कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड हमने बोल दिया, तो उसमें हमें क्या देखना है, तो उसमें हमारी एसोसिएशन मैटर करती है। एसोसिएशन हम किस लोगों से रखते हैं, हम कैसा लिटरेचर पढ़ते हैं, हम कैसा सीरियल्स या टीवीज में क्या मोटिवेशन के लिए सुनते हैं। तो वो मोटिवेशन है एक होप की तरह होती है जो कि हमारी जिंदगी में आती है, और अगर हम वो सिंगल होप को कंटिन्यू करके आगे जाते हैं तो हमें वो हेल्थ के पैरामीटर में हमें आगे लेके जाने के लिए बहुत सहायक सादा होती है। तो दोस्तों हर बंदे आदमी का देखने का नजरिया अलग अलग होता है। अगर एग्जाम्पल दें, जैसे कि अगर हमारे पास कोई गिलास है पानी का, वो हाफ भरा हुआ है, तो किसी को देखने का होगा कि वो हाफ फिल्ड है, तो कोई लोग उसको परसेप्ट करेंगे कि वो ऊपर से हाफ खाली है। तो हमारा परसेप्शन क्या रह जाता है, हम खाली पे फोकस करते हैं या हम भरे हुए पे फोकस करते हैं। तो दोस्तों जिंदगी में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, तो इसका इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका सीधा सीधा असर हमारी हेल्थ पे पड़ता है। तो हम किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं, हमारा स्पिरिचुअल लेवल क्या है, हम कैसी चीजें टीवी पे देखना पसंद करते हैं, हमारे जो सराउंडिंग्स में लोग हैं वो कैसे हैं, नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं। नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, जो हमें लेट डाउन करते हैं वो नेगेटिव्स होते हैं, जो हमें पुशअप ऊपर करते हैं, जो हमारी लाइफ में एक मेंटर वर्ड होता है जो कि हमारे को अपलिफ्ट करने में हेल्प करता है। सो दोस्तों वो अगर आपकी जिंदगी में है तो वो एक
हेल्थ को इंक्रीज करने के लिए एक कारगर साबित हो। अगर सपोज किसी को कोई हेल्थ चैलेंज आ गया है और वो डिप्रेस्ड हो गया है, डिप्रेशन में चला गया है, एंग्री हो गया है, एंक्शियस हो गया है, तो 100% वो उस चीज को ओवरकम नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, अगर हमने उस चैलेंज को ओवरकम करना है तो हमें पॉजिटिव एसोसिएशन रखनी है। किन लोगों के साथ सुनना है जो हमें एक पॉजिटिव होप देते हैं, रे ऑफ होप मिलती है। हमें हो सकता है टीवी से ना मिले, हमें बुक्स से मिल सकती है, हमें टीवी में कुछ ऐसी चीजों से मिल सकती है जो कि हमें उस चीज को प्रेरित करने के लिए कोई मोटिवेशनल स्टोरी या मोटिवेशनल स्क्रिप्ट्स हों जो कि हम अडॉप्ट करें तो हम उस लेवल पे हम पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को देखा जाए, अगर हमारे पास होप है, हमारे पास आशा है, तो हम एक लॉन्ग लाइफ जो कि फैक्ट है और मतलब हम एक बिल्कुल बैलेंस्ड और एक अच्छी लाइफ, हेल्थ, बहुत अच्छी हेल्थ हम अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड अपनी ऑप्टिमल हेल्थ के पिलर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने ऑप्टिमल हेल्थ को टोटलिटी में अगर देखा जाए तो हमने डिस्कस किया, इसमें एक्सरसाइज का रोल होता है, एडिक्वेट रेस्ट का रोल होता है, इसमें पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का रोल होता है, इसमें न्यूट्रिशन का रोल होता है जिसमें मैक्रो न्यूट्रिशन एंड माइक्रो न्यूट्रिशन आते हैं। जब ये सभी पिलर्स हम मिलके एक यूनानिमस तौर पर एक तरफ की हम एफर्ट लगाते हैं तो हमें एक ऑप्टिमल हेल्थ जो कि हमें डिजीज फ्री और अपनी लाइफ में हमें डिजीज फ्री, स्ट्रेस फ्री वर्ल्ड में लेके जाने में कारगर साबित होता है। सो दोस्तों, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के लिए आप कुछ अच्छी सीरीज, बुक्स या आप मेडिटेशन सीरीज कुछ ना कुछ सुन सकते हैं। आप अपने उन लोगों के सराउंड में रहें जो आपको अपलिफ्ट करने में हेल्प करते हैं। आप ऐसी अपनी संगत में आदतें डालें, जैसे रात को सोने से पहले आप कुछ अच्छा लिटरेचर पढ़ें, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्राइमिंग ऐसे करें या उसको ऐसे मैसेज दें कि वो रात को जो आप पढ़ें वो आपके पूरे ख्यालों में घूमता रहे। अगर आपका विचार आता है, कोई भी नेगेटिव विचार आता है, उस पर आपने फोकस नहीं करना है, आपने एक पॉजिटिव विचारों की विचारधारा की तरफ अग्रसर होने के लिए प्रयत्नशील रहना है। तब जब आप ऐसे रहेंगे तो आपका पॉजिटिव आएगा, मेंटल लेवल स्ट्रांग होगा और आपका एटीट्यूड, हर चीज को देखने का नजरिया पॉजिटिव होगा। तो आप प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं या उसके सोल्यूशन पे फोकस करते हैं, दोस्तों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको प्रॉब्लम फिर दिखाई नहीं देगी, आप उसके सोल्यूशन पे ज्यादा फोकस करेंगे। सो जब आपका ऐसा फ्रेम ऑफ माइंड होगा तो आप एक बैलेंस्ड लाइफ, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ और एक हेल्दी लाइफ आपकी तरफ आप अग्रसर होंगे। सो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, आप कमेंट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और दोस्तों मेरा ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।